की शुरुआत होती है जब बबलू अनिरुद्ध से कहता है कि अब सच कबूल करने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। बबलू डरा हुआ होता है और कहता है कि आगे जाकर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अनिरुद्ध हैरान होकर पूछता है कि बबलू क्या कह रहा है। अर्शी बबलू पर ताना मारती है। अंजना कहती है कि वो अनिरुद्ध से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा। अदिति सबसे पूछती है कि ये सब बात क्या हो रही है। अनिरुद्ध कहता है कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। बबलू कहता है, अगर कोर्ट के फैसले के बाद तुम जेल चले गए तो? अनिरुद्ध पूछता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? बबलू कहता है कि पहले उसने अंधा भरोसा किया था, लेकिन अब नहीं। इसी बीच धृतिमान शादी का इन्विटेशन देने आता है और सबको शादी में आने को कहता है। अदिति पूछती है कि क्या वो गारंटी दे सकता है कि वहाँ ऋषि और झनक को साथ नहीं देखेगी। धृतिमान कहता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। बबलू अदिति से कहता है कि ऋषि को प्यार का एहसास दिलाओ और उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ हो। अदिति मना कर देती है और कहती है कि रेस्टोरेंट में ऋषि और झनक को साथ देखने के बाद ये मुमकिन नहीं। संजबती कहती है कि अगर वो आए तो उसे खुशी होगी और फिर धृतिमान के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ झनक पराशर से कोर्ट केस और स्टेटमेंट के बारे में बताती है। पराशर कहता है कि चिंता मत करो, वो सबको लेकर आएगा। कंका पराशर से कहती है कि वो झनक से माफ़ी मांगना चाहती है। पराशर कहता है कि कोर्ट नोटिस का इंतजार करना होगा। वो धम्मू को होटल मैनेजर से बात करने को भी कहता है। कंका डर जाती है और कहती है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। पराशर कहता है कि पुलिस उसे मरा हुआ समझती है, इसलिए कुछ नहीं होगा। कंका रो पड़ती है और पूछती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। पराशर उसे संभालता है और कहता है कि वो झनक को इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकता। बाद में अनिरुद्ध को कोर्ट से समन्स मिलता है। वो मिस्टर घोष को फ़ोन करता है, जो उसे बिना पढ़े किसी भी पेपर पर साइन न करने की सलाह देते हैं। पुलिस और लॉयर के प्रेशर के बाद अनिरुद्ध मजबूरन साइन कर देता है। अदिति को पता चलता है कि अनिरुद्ध ने डीएनए टेस्ट के लिए हाँ कर दी है। वो रो पड़ती है। अनिरुद्ध उसे गले लगाता है और कहता है कि वो सिर्फ उसका बाप है और हमेशा रहेगा। अदिति डर के साथ कहती है कि उसे लगता है झनक अनिरुद्ध को भी उससे छीन लेगी। अनिरुद्ध कहता है कि वो धृतिमान और संजबती की शादी में जाएंगे। अर्शी पूछती है कि उसका प्लान क्या है। अनिरुद्ध कहता है कि उसके पास बैकअप प्लान है और वो अपना परिवार टूटने नहीं देगा। अगले दिन धृतिमान और संजबती शादी के डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। सब तालियां बजाते हैं। रिंग सेरेमनी होती है और दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। शादी के फंक्शन में ऋषि झनक से बात करता है। झनक कहती है कि धृतिमान और संजबती राम सीता जैसे लग रहे हैं। ऋषि चाहता है कि ऐसी खुशी सबके जीवन में आए। झनक पूछती है कि अदिति क्यों नहीं आई। ऋषि सवाल को टाल देता है। झनक मेहमानों के लिए जूस लेने चली जाती है। फंक्शन में कुछ लोग अदिति के न आने पर अफसोस जताते हैं। नीलू कहती है कि अदिति ने झनक की वजह से बहुत दर्द सहा है। संजबती सबको शांत रहने को कहती है क्योंकि आज उसका खास दिन है। बाद में पुतुल झनक से कहती है कि ऋषि उससे बहुत प्यार करता है। झनक कहती है कि वो ऋषि की भलाई चाहती है, लेकिन किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती। पुतुल कहती है कि झनक का दिल साफ है और कोई उसकी वजह से नहीं रोएगा। झनक दूर से ऋषि को देखती रहती है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपके हिसाब से क्या झनक अपने प्यार का सैक्रिफाइस करेगी या सच के साथ खड़ी होगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।